शाहिद अली साहब जवाब दीजिए। देखिए, मेरा तो सिंपल सी बात है कि हमारा मुल्क कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हमारे मुल्क में कोडिफाइड लॉज हैं, लिखे हुए हैं। उसी में एक सीपीसी भी है जिसके तहत तमाम दीवानी मुकदमे या सिविल मुकदमे चलते हैं। उसकी दफा 11 में लिखा हुआ है, जिसमें रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर बात का निस्तारण हो गया और जजमेंट फाइनल हो गया तो उस सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये बहुत मामूली सी चीज है और बहुत स्पेसिफिकली लिखी हुई है, लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल एडजुडिकेट। 1937 में इस मस्जिद का, या जो आज क्लेम है कि साहब यहाँ पर मंदिर था, एक निपटारा उसका हो गया, जुडिशियल वर्डिक्ट आ गई, जुडिशियल वर्डिक्ट वो फाइनल भी हो गई। वाद नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स में ये चीज आ गई, तो उसके बाद में आज इसमें कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके अलावा भूल जाइए 1937 की बात, पिछले साल भी इसी कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाएगा, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। किस ग्राउंड पे स्टे कर दिया कि साहब वहां पर 1991 प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट है, इसलिए कोई सर्वे नहीं हो सकता। तो आज तो आपके 60 सेकंड खत्म हुए। आपको याद है वर्डिक्ट 1937 का, लेकिन आपको 1991 एक्ट में सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A याद नहीं है, जिसमें कहा गया है कि जो भी एंशंट आर्कियोलॉजिकल साइट हो उसको एग्जेम्पशन है 1991 के एक्ट में। तो अगर आप लॉ समझते हैं तो शायद ये भी समझते होंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं सबके पास आऊंगी। शाहिद अली जी सबके पास आऊंगी। एक दलील आपने दी, एक दलील आप साध्वी जी की भी सुन लें। साध्वी प्रज्ञा जी, मैं पूछ रही हूं कि इनको हर वक्त सिर्फ एक हिस्सा क्यों दिखाई देता है? सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर का वो हिस्सा दिखाई देता है कि जाके नमाज कर लीजिए, पर वो हिस्सा नहीं दिखाई देता जहां कहा गया है कि शिवलिंग की प्रोटेक्शन रहनी चाहिए और उसका पूरा वहां पर कॉर्डन होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कोर्ट की है। यानी कि अभी क्लेम है, लेकिन क्लेम को भी तो माना गया है, तभी कहा गया है ना। लेकिन इनको ये फव्वारा नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, सबसे पहली तो ये बात है कि हम लोग कितने दिनों से, जब से ज्ञान वापी का मुद्दा आया है, तब से हम कह रहे हैं कि हमारे देवी देवता वहां मौजूद हैं और ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अब चाहे वो फोटो लीक हुई है, कैसे भी हुई है, बट प्रमाणित हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि हम पीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं तीन मुद्दों पर यहाँ पे बात करती हूँ। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, अगर उसमें हमारे धार्मिक चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक मिला है, ओम मिला है, कमल मिला है, अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद भी कोई प्रमाणिकता बाकी है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट ये है, धार्मिक आस्था की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां शिवलिंग है, इनको फव्वारा कैसे दिख रहा है? आप बताइए, शिवलिंग के ऊपर वजू खाना बनाना क्या भगवान शिव का अपमान नहीं है? ये तो साक्षात हमारे देवी देवताओं का अपमान है। और हमने तो इतना ही कहा कि उसे प्रोटेक्शन दे दीजिए, तो भी इन्हें गवारा नहीं है। क्या ये गलत नहीं है? तीसरी बात, भारत हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, यहां पर लोग भाईचारे, सौहार्द और प्रेम से रहते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए, हमारी भी तो धार्मिक आस्था का सवाल है। हिंदू आस्था और प्रमाण, कहीं इसके बीच में शोएब जमाई जी ये सारा मुद्दा रह गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फव्वारा कहना क्या ये भड़काऊ नहीं है? अगर आप ये कहें कि मामला निलंबित है कोर्ट में और ऑर्डर आ जाने दीजिए, मान सकते हैं, लेकिन ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। अरे अभी तक तो आस्था की बात पर ही चल रहा है ना, क्योंकि कोर्ट का तो ऑर्डर आया नहीं। आस्था पर लात मारने से क्या मुस्लिम पक्ष को कुछ खास मिल रहा है, हासिल हो रहा है? देखिए नाविका जी, यथास्थिति ये बरकरार थी कि जो मस्जिद में नमाज अंदर हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज होती रहेगी। लोअर कोर्ट ने कहा था 20 आदमी के रेस्ट्रिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ख़त्म किया, कहा नमाज हो। दूसरी, किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ पे वो वजू खाना के पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है। कोई हिंदू पक्ष आज से पहले कभी नहीं, पहली बार। सुनिए, ये आप जिसका दावा कर रही हैं वो कोई लीक नहीं है, ये वीडियो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है? ये देखिए,
ये वीडियो बहुत पहले से चल रहा है कि हर महीने एक बार हौज की सफाई होती है और वहां पे कई लोग आते हैं। आपको पता है उस वजू खाने के पास अक्सर आसपास के हिंदू भाई, अक्सर आसपास के रहने वाले जो पुलिस वाले वहां पे आसपास सुरक्षा में रहते हैं, वो आते हैं, हौज खाने पे आते हैं और चले जाते हैं। उसमें हिंदू भी रहते हैं। जब भी सफाई हुई है, वहां के सेक्रेटरी साहब ने, यासीन भाई ने कहा कि वहां आसपास के हिंदू भी रहते थे, तो क्या वो हिंदू भाइयों को वहां पे वो शिवलिंग नहीं दिखता? अगर वो कभी दिखता, वो एतराज करते उस पर, तो वो खाना खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं था। ये आपने जब वहां पे चीजें अभी पानी हटा के देखा, तो आप कह रहे हैं एक फाउंटेन का जो आधा हिस्सा है, चलिए सोहेब जमाई, आपके 60 सेकंड हुए समाप्त, लेकिन आपने जो कहा उस पर मेरे 2 सवाल हैं। और मैं सवाल नंबर 1, आप कह रहे हैं ये पुराना वीडियो है जी? कब से है ये पुराना वीडियो है? लगभग यहाँ से 3 से 4 महीने पुरानी है। 3 से 4 महीने पुरानी। तो मुस्लिम पक्ष के वकील साहब को आप ब्रीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो वीडियो लीक हो गया, हाय तौबा वीडियो लीक हो गया, हाय तौबा वीडियो लीक हो गया। अरे तो ये तो 4 महीने से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। तो पहली बात के वीडियो लीक नहीं हुआ, ये पहले से चल रहा है, आप मानते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई ये सफाई का वीडियो है। नहीं, सफाई का नहीं। आप मुझे बताइए ये सफाई का वीडियो है या धुलाई का वीडियो है या चमकाई का वीडियो है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये वीडियो उस जगह का है कि नहीं है? जी उसी का है। ओके। और ये पहले से सोशल मीडिया पे है? पहले से है। चलिए, तो लीक नहीं हुआ? लीक नहीं हुआ तो यही तो नहीं हुआ। मैं कहां कह रहा हूं कि लीक हुआ? ओके, तो आपके मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं लीक नहीं हुआ। दूसरी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस फोटो को अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया। दूसरा सवाल तो पूछ लेने दीजिए, घबरा क्यों रहे हैं मेरे भाई साहब? सुन लीजिए ना, अगर ये 3-4 महीनों से चल ही रहा था, ये वीडियो घूम ही रहा था, और आप कह रहे हैं कि तब से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई साहब तभी सोच लेते अपने जरा हिंदू भाइयों के बारे में कि क्यों तौहीन कर रहे हैं आप उनकी आस्था की, क्योंकि उनकी आस्था के जो केस चल रहे हैं वो आज से नहीं, मुझे आप बोलने देंगे? 70 सालों से चल रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आपने भाषण देना शुरू। अब मैं जवाब, अरे मैं जवाब तो देने दीजिए। उन्होंने सवाल पूछा है, इतनी बड़ा अहम सवाल। मुझे ये बताइए, ये सफाई हर महीने होती है, इस किसी महीने की सफाई का एक वीडियो है, वहां सीआरपीएफ भी होती है, पुलिस वाले भी होते हैं। इसी वीडियो में सीआरपीएफ के जवान भी दिख रहे हैं, पूरा वीडियो चलाइएगा, पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं आसपास वजू खाने के। क्या सीआरपीएफ और पुलिस वालों को नहीं पता है? क्योंकि उनको पता था कि ये शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक जनरल फाउंटेन का आधा स्ट्रक्चर है, जो वहां पानी हमेशा होती थी। इसी वजह से क्या हमारे हिंदू भाई वहां नहीं जाते? क्या ज्ञान संजू वर्मा जी जाते हैं? 1 मिनट, संजू वर्मा ने एक आडंबर खड़ा किया, अरे जिसको हमने आप माहौल बना रहे हैं। तो यही तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी आडंबर में आ गया, वाराणसी कोर्ट भी आ गया, आप नहीं आए आडंबर में। जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई ये वीडियो तो नया है, लीक हो गया, हाय तौबा हमारे साथ लीक कर दिया, ये क्या कर दिया, कॉन्स्पिरेसी हो गया। जाके देखिए, दलीलें सुन लीजिए। लीक क्या कर दिया? ये वीडियो लीक हो गया, आपने सुना नहीं? लीक की नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो गई थी, उसके बगैर आपने तो रिपोर्ट में क्या है आपको कैसे पता? सारे दुनिया कह रही है कि लीक हो गया। क्यों वे हमारी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करता? तो अच्छा, धमकी नहीं करता, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? कैसी वीडियो बना के डालूंगा, ऑटोग्राफ मांगता फिरेगा।